चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। छात्र हितों का हनन हुआ तो हम आवाज उठाएंगे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे रोज पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। भारत माता की जय, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की। भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एरो की न गैरो की, एबीवीपी शेरों की, एरो की न गैरो की, एबीवीपी शेरों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, नेशन पावर, स्टूडेंट पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट पावर, नेशन पावर। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, भारत माता की, जय भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त हम महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो छात्रों का आंदोलन देख रहे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर जो छात्र नेता और इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं गौरव भट्ट, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मेरे हाथ में एक पत्र है जिसमें जो उनकी मांगे हैं, महाविद्यालय में एक तो स्थायी प्रधानाचार्य की वो मांग कर रहे हैं, दूसरा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अंतर्गत एमकॉम तथा कला संकाय के अंतर्गत एमए इतिहास समाजशास्त्र गृह विज्ञान, ये तमाम मांगे हैं छात्रों की। लेकिन लंबे समय से चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उन तक अपने पत्र पहुँचा रहे थे और इन तमाम समस्याओं की पूर्ति के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन किसी भी स्तर पर उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। और आखिरी में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। छात्र नेता और इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं गौरव भट्ट, फिलहाल ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं कल से। उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। पहले तो ये बताइए कि आखिरी में जो भूख हड़ताल ऐसा कहा जाता है अंतिम विकल्प, यहाँ तक आने की ऐसी नौबत क्यों आई? आप सभी को पहले मेरा प्रणाम। मैं छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट। जैसा कि मुझे इस महाविद्यालय में पूरे 1 साल का कार्यकाल हो गया है, तो 1 साल में हमने यहाँ पर विकास के भी बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे वो 70 लाख के जो विधायक जी द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे महाविद्यालय को 70 लाख रुपए का कार्य इस महाविद्यालय में इस साल हुआ है, परंतु यही कार्य मतलब जो है कि पूरे नहीं है। चाहे आप कुछ भी बोलो, आज हमारे महाविद्यालय सन 1974 में ये महाविद्यालय बना था और आज की डेट में देखें आप, अगर किसी अगल बगल के महाविद्यालय में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हमारे महाविद्यालय से अच्छी सुविधाएं हैं। आप अगर विद्यापीठ में जाएंगे तो वहाँ फैकल्टी में 3 टीचर हैं और हमारे ये महाविद्यालय एक तो इतना पुराना और इतना बड़ा महाविद्यालय है, अभी भी यहाँ आप जूलॉजी की फैकल्टी में जाएंगे वहाँ 2 टीचर हैं। आप ये गृह विज्ञान में जाएंगे वहाँ पर तो एक भी टीचर नहीं है, फिलॉसफी में भी एक टीचर नहीं है। तो ये हमारे महाविद्यालय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो नंबर दूसरा है एमकॉम, बीकॉम के बाद छात्र के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे महाविद्यालय में कि वो एमकॉम के लिए जाए कहाँ, करे क्या, क्योंकि एमकॉम के लिए उसको किसी बाहरी कॉलेज में जाना पड़ेगा। और पहाड़ का छात्र, ये हम सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ का छात्र आर्थिक रूप से इतना मजबूत होता है नहीं। आपने देखा होगा बच्चे यहाँ पर 250-300 रुपये खर्च करके अपने घर से महाविद्यालय में आते हैं, पर वो महाविद्यालय में आके देखते क्या है कि यहाँ पर हमारे पास फैकल्टी पूरी नहीं है। आप देखिए पीजी में सब्जेक्ट, इतना बड़ा महाविद्यालय है तो पीजी में अभी तक हमारे पास इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है।
गृह विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सी समस्याएं होती है जिनका समाधान हमारी मांगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अभी भी हमने महाविद्यालय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को, जिलाधिकारी जी को, इन सबको पत्र भेजा है, परंतु शासन प्रशासन आप देख ही रहे होंगे कि हम यहाँ पर अभी तक, मेरे को कल 10 बजे से हम भूख हड़ताल पर बैठ गए, अभी तक शासन प्रशासन को इस बात की कोई होश और खबर कुछ है ही नहीं। शासन प्रशासन द्वारा कुछ कार्यवाही की ही नहीं गई है। आपका ये कहना है कि ये माना जाता है कि जो आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है कहीं ना कहीं भाजपा की एक शाखा है, लेकिन आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपकी पार्टी की मांगों तक पर ध्यान नहीं दे रहा, एक तरह से हम इसको कहेंगे। नहीं, हमने जब हम यहाँ छात्र राजनीति में आते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम हमेशा ये कहते हैं, हम किसी भी राजनीतिक संगठन से हम जुड़े नहीं हैं। हमें अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर हमें धरना करना हो तो हम आज भी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, हम किसी को नहीं मानते हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम स्वावलंबी लोग हैं। हम हर सरकार के खिलाफ बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, और हमारी ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। ये छात्र हितों के लिए की गई मांगे, हमारा इस पर कोई वो नहीं है, पर्सनल हित कुछ नहीं है। यहाँ जो ब्लॉक मुख्यालय अगस्त्यमुनि है वहीं पे विधायिका रहती हैं शैला रानी रावत, उसके अलावा रुद्रप्रयाग के विधायक, दोनों विधायक भाजपा से बिलोंग करते हैं, डबल इंजन के सरकार। क्यों ये विधायक तक आप लोगों ने इतने पत्र पहुंचा दिए, क्यों नहीं गंभीरता? अपने विधायक जी तक ये बातें पहुंचाई और विधायक जी ने हमें बताया भी था, कल उनका कॉल आया था मुझे कि वो जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे। पर हमारी मांग ये है कि हमें केवल ये नहीं चाहिए कि आप जैसे होता है कि ऊपर से फॉर्मेलिटी के लिए कागज भेज दिया, आश्वासन दे दिया, बस हो गया। हमें इस मांग पर 100% हमें गारंटी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर लागू हुई है। अच्छा, कल से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सरकार का नुमाइंदा, प्रशासन का नुमाइंदा कोई पहुँचा है आपकी? अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। अभी तक कोई नहीं आया। एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन सिंह रावत है। मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक हूँ और विभाग संगठन मंत्री हूँ यहाँ पर। तो पूरा अपना तीन जिले अपने उनको काम देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे धरने भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत तक आ गई है, कैसे देखते हैं इस पूरा आंदोलन का? जिस तरह से छात्र हितों की जो समस्याएं हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। दरअसल विद्यार्थी परिषद का नारा ही रहा पहले से ही है, छात्र हितों का हनन हुआ तो विद्यार्थी परिषद रोड में रहती है और छात्र हितों के लिए काम करते हैं। तो अपने ऐसे पूरे चमोली प्रत्येक कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं और सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं, कर्णप्रयाग में, जोशीमठ में, गोपेश्वर में, गैरसैंण में और अगस्त्यमुनि में भी। जिस प्रकार की कॉलेज की समस्याओं को लेकर हमारे छात्र नेता आंदोलन करते हैं, सरकार को कई बार ज्ञापन देते हैं और अनसुनी रहती है, तो विद्यार्थी परिषद के पास एक आपने जो कहा था लोकतंत्र का लास्ट ऑप्शन रहता है, वो रहता है भूख हड़ताल। तो हम लोग बेबस हो गए, मजबूर हो गए, अपने कॉलेज समस्याओं को लेकर हम बहुत मजबूर है। तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कंटिन्यू हमेशा छात्र हितों के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा अभी भी जो दूसरा दिन ये भूख हड़ताल का हो गया, लेकिन कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी आवाज़ कोई सुन रहा है, किसी के कानों तक जा रही है। अभी तो कहाँ तक चलेगा ये आंदोलन? अभी तो शुरुआत है। ये आंदोलन हमारा अंतिम, जब तक हमको सफलता नहीं मिलती है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी सिर्फ अगस्त्यमुनि है, अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो पूरे उत्तराखंड में आंदोलन होंगे। पूरे उत्तराखंड में कॉलेज समस्याओं को लेकर छात्र नेता या एबीवीपी रोड पे उतरेगी, मैदान पे उतरेगी। ऐसा नहीं है, अगर नहीं सुनेंगे तो इनको सुनना ही पड़ेगा। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इसका नारा बहुत पहले से ही है। ये किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है, 1949 से लेकर आज तक चला आ रहा है और लगातार कंटिन्यू छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर झारखंड तक, सब जगह अपना आंदोलन चल रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद का ये इतिहास विकास रहा है कि छात्र हितों के लिए काम करता है। छात्र हितों के लिए काम करता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकारें और प्रतिनिधि हैं वो इनकी समस्याओं पर बहुत अधिक गंभीर नहीं दिख रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव भट्ट है और मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे समस्याएं, बहुत दूर दराज के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए, कितने छात्र कॉलेज के हैं, कॉलेज में अभी अध्ययनरत यहाँ पे किस किस तरह की समस्याओं की? देखिए, जो ये महाविद्यालय है ये जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं। और जैसे कि मैं ऊखीमठ से आता हूँ, मैं यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ऊखीमठ से, दूर दराज गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना पैसा खर्च करके महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं और महाविद्यालय में जब उन्हें तमाम सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसी मुद्दे पर हमारे छात्र संघ अध्यक्ष गौरव भट्ट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी वो बैठे हैं, क्या ये फहरिस्त लंबी होती जाएगी और लोग भी बैठेंगे भूख हड़ताल? जी भाई साहब, अगर मांग नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ पर ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलने वाला है। चलिए, अनिश्चितकालीन ये आंदोलन चलने वाला है। कोई और भी है बोलने वाला?
तो विक्रांत चौधरी जी हैं यहाँ पे। विक्रांत, भूख हड़ताल पे बैठने की नौबत आ गई, क्या कहेंगे? जी भाई साहब, बिल्कुल। जब शासन प्रशासन छात्रों की अनसुनी करेगा और जब तक छात्र हितों को नहीं माना जाएगा, तब छात्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए और शासन प्रशासन को चेताने के लिए इस प्रकार के कदम उठाएंगे। अभी क्या रणनीति बना रखी पूरे आंदोलन के लिए? पूरे आंदोलन को लेकर रणनीति है भाई साहब की छात्र संघ अध्यक्ष दृढ़ संकल्पित हैं और उनकी हालत आप देख पा रहे होंगे कि मतलब कल से वो पहले ही कमजोर, भले वो शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं, परंतु कम से कम आज हमारे 26 से 27वां घंटा हो चुका है और उन्होंने मतलब वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जब तक पूरी मांगें पूरी नहीं हो जाती जो हमने रिटर्न में दे रखी हैं, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ हुआ अन्याय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मांग हमने एक मांग इसमें ये रखी थी कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं का जो रिजल्ट में गड़बड़ी की गई थी, जो छात्राओं की बैक लगी थी, उसके संदर्भ में भी हमने ज्ञापन दिया था। और मुझे इस आंदोलन का ही प्रभाव है ये कि विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मार्किंग को दोबारा से चेक किया जा रहा है और उन्हें ये सभी मतलब वो कम से कम 90% छात्र हैं, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर की छात्राओं के साथ ये हमारे आंदोलन के माध्यम से न्याय हुआ है और पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो अलग अलग कैंपसों में आंदोलन किया है उसका ये परिणाम है कि आज श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को अंततः इस मांग को मानना पड़ा है। अच्छा, अभी डॉक्टरी की कोई टीम आई डॉक्टरों की स्वास्थ्य चेक करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए? बिल्कुल, अभी तक कोई टीम नहीं आई है और प्रशासन की तरफ से भी कोई व्यक्ति, एलआई वाले कभी कभार यहाँ पर आ रहे हैं सूचना लेने के लिए, परंतु उसके अलावा यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है अभी तक। कोई टीम नहीं आई है। विद्यार्थी तो परिषद आप जिंदाबाद। तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार किस तरीके से यहाँ पे जो अगस्त्यमुनि का महाविद्यालय है वहाँ पे जो छात्र हैं वो धरने पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो अध्यक्ष हैं वो गौरव भट्ट, वे कल से भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। 24 घंटे से अधिक उनका भूख हड़ताल पे बैठे हो गए हैं और बहुत सारी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल अभी प्रशासन और सरकार की तरफ से छात्रों की समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई होती दिख नहीं रही है और ना ही प्रशासन और शासन इनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उनका यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। राष्ट्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर।